हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेसिक इनइक्वालिटी में वन ब्रैकेट टाइप जो क्वेश्चन है उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। आज हम लोग बात करते हैं टू ब्रैकेट टाइप इनइक्वालिटी की। ओके, तो नेक्स्ट इज टू ब्रैकेट टाइप इनइक्वालिटी। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जैसे टू और मोर ब्रैकेट टाइप इनइक्वालिटी, नेक्स्ट इज टू और मोर ब्रैकेट्स टाइप इनइक्वालिटीज। ओके बच्चों, अब इसमें किस तरीके से होगा, पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप थ्योरी देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम लोग। तो यार इसमें मैं बात करूं सबसे पहले टू और मोर ब्रैकेट टाइप इनइक्वालिटी के अंदर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ब्रैकेट पॉजिटिव। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच ब्रैकेट पॉजिटिव। पहला इज मेक द कोफिशिएंट मेक द कोफिशिएंट make the coefficient of x in each bracket, make the coefficient of x positive, make the coefficient of x positive in each bracket। हर एक ब्रैकेट में x के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव इन ईच ब्रैकेट। कोफिशिएंट ऑफ x को आपके इफ ब्रैकेट्स आर लीनियर, इफ BRACKET ब्रैकेट्स, इफ ब्रैकेट्स आर लीनियर, ब्रैकेट्स के हैं आपके पास लीनियर हैं अगर, तो क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देते हुए चलूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिखा था x-3, x-2 और x+4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव इन ईच ब्रैकेट, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव इन ईच ब्रैकेट। यहाँ पे हर एक ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर नो दिक्कत, समझो बात को। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, नो दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम होती है जैसे कि यहाँ मान लो यहाँ पे लिखा है x+5, यहाँ पे लिखा है x+3 और यहाँ पे लिखा है माइनस का x+2, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव आ रहा है, दो जगह पे नेगेटिव है। पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कॉमन ले लो ब्रैकेट से, ठीक है ना। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे तो x+3 था, तो इसे तो छेड़ेंगे नहीं, जो पॉजिटिव है उससे कुछ भी नहीं मतलब, है ना। और फिर इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया तो एक माइनस यहाँ पे आ गया, ये आ गया, एक माइनस ये आ गया, और यहाँ पे बचेगा x-2, क्लियर, इज ग्रेटर देन 0। और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर, बात आ गई समझ में। तो नेगेटिव बाहर निकाल लिया, यानी कि टेक माइनस कॉमन फॉर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो -1 को मैंने बाहर निकाल लिया, -x बाहर निकाला, -x बाहर निकाला तो इसका आ गया, इसका भी आ गया, सिंपल आ गई बात समझ में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, अगर यहाँ पे कोई भी आपके पास अगर लीनियर ब्रैकेट दिए हुए हैं तो, क्लियर, समझ में आ गई बात। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, इफ पॉलिनोमियल इज गिवन, इफ पॉलिनोमियल इज गिवन then factorize it, then factorize it if possible। अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है तो इसे फैक्टराइज करो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसे फैक्टराइज करो अगर पॉसिबल है तो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया होता है x² माइनस का 3x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, x-2 और x-1। तो मैंने क्या किया, इसे फैक्टराइज कर लिया, बात आ गई समझ में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, समझ में आ गई बात। अब जैसे आपको ये दिया होता है x² माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है ना, इस तरीके से होता है लेस देन 0। तो आपको कैसे फैक्टराइज करना है, जैसे कि x-3 हो गया और x-2 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गए, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया इसे, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो ऐसे फैक्टराइज कर दो। और कोफिशिएंट ऑफ x तो नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, फिर पॉजिटिव होना चाहिए, वो बात तो ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट क्या है, फाइंड द क्रिटिकल
फाइंड द क्रिटिकल, हर एक पॉइंट के नीचे एग्जांपल देते हुए चलूंगा आपको। फाइंड द क्रिटिकल या फिर टर्निंग पॉइंट फ्रॉम ईच ब्रैकेट, हर एक ब्रैकेट से आपको क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पुट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट को आप 0 रख दो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा आपको। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो ये होता मेरे पास x+3 x-7 2x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसे क्या किया मैंने, इक्वल टू 0 रखा, क्या आ गया x इक्वल्स टू -3। इसे क्या किया मैंने, 0 रखा, इक्वल टू कितना आ गया x इक्वल्स टू 7। इसे क्या किया मैंने, इक्वल्स टू 0 रखा, कितना आ गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये आ गई क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या आ गए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल या फिर टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल या फिर टर्निंग पॉइंट्स क्या आ गए अपने पास, क्या आ गया यहाँ पे, एक तो आ गया -3, एक आ गया 7 और एक आ गया 5/2। क्लियर। तो हर एक ब्रैकेट को आप 0 से इक्वेट कर दो, वहां से जो भी x आएगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई x के कोफिशिएंट को नेगेटिव बना लो या फिर फैक्टराइज कर लो, एक ही बात है। अगर पॉलिनोमियल दिया तो पहले फैक्टराइज कर लो, फिर नेगेटिव कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो। तो एक पॉइंट तो हो गया कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। जितने भी लीनियर ब्रैकेट्स हैं, लीनियर ब्रैकेट अगर प्रेजेंट है जैसे कि x-3 x-2, तो लीनियर ब्रैकेट्स को क्या करो, उसके x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसके फैक्टर कर लो अगर पॉसिबल है तो। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी आप ब्रैकेट बनाओगे उनसे आप क्या करो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ठीक है। एंड पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइटमोस्ट साइड, सबसे राइटमोस्ट साइड में आप पॉजिटिव साइन रखो। देन alternative, then alternate minus plus क्लियर। बात आ गई समझ में। पॉजिटिव रीजन is used for greater than equal to or greater than, ठीक है ना। एंड negative reason is used for less than equals to or less than। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये था x-3 x+2 x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये था। आपने क्या किया, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव में सब कुछ है, फैक्टर वेक्टर हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया आपने। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स वो आ जाएंगे x इज इक्वल्स टू 3 -2 और 1। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। क्लियर। फिर इस नंबर लाइन पे आपने क्या किया, पॉइंट्स को प्लॉट किया। पॉइंट कैसे प्लॉट होंगे, -2 यहाँ पे कहीं होगा बच्चों, सिर्फ यही पॉइंट प्लॉट करने हैं बस, अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा मत ऐड कर देना। -2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। अब अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखोगे तो ये 3 पॉइंट इस नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट पार्टीशन हो जाएंगे इस तरीके से। सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस लिखो, फिर उसके बाद माइनस लिखो, फिर उसके बाद प्लस लिखो, फिर उसके बाद माइनस लिखो। क्या दिया है, ग्रेटर देन दिया है। क्या दिया है, ग्रेटर देन। साइन क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा मतलब होता है पॉजिटिव। तो आंसर इज ये वाला और ये वाला। पॉजिटिव रीजन इज द आंसर। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव रीजन इज द आंसर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मींस पॉजिटिव रीजन इज द आंसर, ठीक है ना। पॉजिटिव रीजन इज आंसर। बात आई समझ में, नहीं आई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 1 जाना चाहिए और यूनियन और 3 से लेके इन्फिनिटी जाना चाहिए। अब 3 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, और 1 पे क्लोज ब्रैकेट और -2 पे क्लोज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्यों आया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या फिर लेस देन इक्वल्स टू है तो कौन सा ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट यूज होता है। और सिर्फ ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है तो कौन सा ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट। तो कौन सा ब्रैकेट, कौन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, आता ही समझ में।
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बात आ गई समझ में, प्लस माइनस रखना समझ में आ गया। आप नंबर्स को प्लॉट करो, सबसे राइट साइड में प्लस लिखो, देन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्लियर, इस तरीके से चलेगी इसकी कहानी। तो बस इस पे पूरे चैप्टर के अंदर बस यही है, इसमें अब यही चलेगा। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल हाई करते जाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखाते जाऊंगा। मेन आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए क्या? अगर एक्स के कोफिशिएंट कहीं पे भी नेगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव बना लो। ओके, अब एक चीज मैं आपको पहले कल ही बता चुका हूँ कि जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कल की क्लास में बता दिया था मैंने कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को तो वो उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर देती है। याद है ना, आपको कल बताया था। ओके, तो चलो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं और एक एक करके आप सभी पॉइंट्स को समझते हुए चलिए और आंसर देते हुए चलिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन 1, ठीक है, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना केसेस। फर्स्ट x+3, x+2, x-1, x-7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, स्पेशली ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, है ना, स्पेशली ध्यान रखना ब्रैकेट्स का। सेकेंड क्वेश्चन इज x-3, x+1, x-5 इज लेस देन 0। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन इज x+2, x+1, x+3 इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट वाले का आंसर x+3, x+2, x-1, x-7, इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले का? इसका आंसर फर्स्ट वाले का। तो सीधी सी बात है, x का हर एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे -3 इससे आ रहा है, -2 यहाँ से आ रहा है, 1 यहाँ से आ रहा है और 7 यहाँ से आ रहा है। नंबर लाइन बना ली मैंने एक, ठीक है ना, एक नंबर लाइन बना दो आप यहाँ पे। तो ये आपकी एक नंबर लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट्स जितने भी पॉइंट हैं इन सब पॉइंट्स को प्लॉट कर दो बच्चों यहाँ पे। तो पॉइंट प्लॉट कर दिए तो सबसे पहले तो -3 आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं -2 आता है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे कहीं 1 आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं 7 आता है। क्लियर, ये आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके पार्टीशन कर लो। तो एक 7 से होके कट करेगा, एक यहाँ 1 पे पार्टीशन होगा, एक यहाँ 2 पे पार्टीशन होगा, एक यहाँ 3 पे पार्टीशन होगा। सबसे राइट साइड में क्या लिखना है? प्लस लिखना है, तो यहाँ पे प्लस लिख दो, फिर उसके बाद माइनस लिखो, फिर उसके बाद प्लस लिखो, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा, बड़ा मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बड़ा। तो ये वाला रीजन आंसर है, ये वाला रीजन आंसर है और ये वाला रीजन आंसर है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? आंसर कहाँ से आ रहा है? आंसर आ रहा है आपका -∞ से स्टार्ट हो रहा है, -3 तक जाएगा, क्लोज ब्रैकेट यूनियन दो इंटरवल को ऐड करने के लिए यूज होता है। -2 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा बच्चों, और फिर यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। बात आ गई समझ में? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा था, इक्वल टू लगने की वजह से क्लोज ब्रैकेट आ गया और ग्रेटर देन था इसलिए पॉजिटिव रीजन इज द राइट आंसर। तो पॉजिटिव रीजन आपका आंसर हो गया। बात आ गई समझ में? अब जैसे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसका क्या आंसर आएगा? यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। हाँ भाई, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितने आ जाएंगे? तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा x = 3 आ रहा है बच्चों, यहाँ से -1 आ रहा है बच्चों, यहाँ से 5 आ रहा है। क्लियर। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद जितने भी ये पॉइंट हैं इन सबको पार्टी यहाँ पे कर दिया, प्लॉट कर दिया। 1 यहाँ पे कहीं आएगा, 3 यहाँ पे कहीं आएगा और 5 यहाँ पे कहीं आएगा। फिर इसके पार्टीशन कर दो, ठीक है। एक 5 से होके जाएगा, एक 3 से होके जाएगा और एक 1 से होके जाएगा। क्लियर। सबसे राइट साइड में क्या लिखना है? प्लस लिखना है, फिर उसके बाद माइनस लिखना है, फिर उसके बाद प्लस लिखना है, उसके बाद माइनस लिखना है। उसने बोला लेस देन वाला आंसर चाहिए। लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन। उसने बोला लेस देन वाला आंसर चाहिए। लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन, मतलब ये वाला रीजन अपना आंसर है और यहाँ से लेके ये वाला अपना आंसर है। क्लियर। तो ये वाला आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? क्या आंसर लिखोगे आप इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर लिखोगे आप, इसका आंसर क्या लिखना चाहिए आपको? इसका आंसर लिखना चाहिए आपको x बिलोंग्स टू -∞ से बच्चों -1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि सिर्फ लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन, और ये हो जाएगा आपका 3 से 5। क्लियर। बात आ गई समझ में? ये क्या हो जाएगा आपका? 3 से 5 हो जाएगा। क्लियर। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेगेटिव मतलब लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन, लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके,
यहाँ से अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे अपने, एक तो x इज इक्वल टू -2 आ रहा है, फिर -1 आ जाएगा बच्चों, फिर -3 आ जाएगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, एक नंबर लाइन, ठीक है ना सब, ये आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इन सभी पॉइंट को प्लॉट कर दो। तो -3 सबसे पहले यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे कहीं आएगा, और 1 यहाँ पे कहीं आएगा माइनस का। अब इसके पार्टीशन कर लो आप, ठीक है। तो इसके पार्टीशन एक तो 1 से होके जाएगा, एक आपका 2 से होके जाएगा, और एक आपका 3 पे होके जाएगा। क्लियर। सबसे राइट साइड में क्या लिखते हैं, प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव रीजन, मतलब ये और ये। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव रीजन, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, -3 से लेके -2 तक, और यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी तक। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बात आ गई समझ में। अब ओके, अब ग्रेटर देन लगाता सिर्फ, तो ग्रेटर देन मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, अगर इक्वल टू और लग जाता तो क्लोज ब्रैकेट लगाते। ग्रेटर देन लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों इसके अंदर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थोड़ा संभल के करिएगा अब इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी में फोर्थ। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि माइनस का x+2, x+3 एंड x-4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा आपका, x² -5x+6 माइनस का x+7 इज लेस देन 0। नेक्स्ट 6 इज x² -4 x -x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ वाले। अब आपने देखा कि यार फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, सबसे बड़ी समस्या आ गई, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करो आप, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, x का कोफिशिएंट नेगेटिव। भाई x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है आपको, x का कोफिशिएंट नेगेटिव मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव बाहर निकालेंगे, तो माइनस बाहर आ गया, क्या बचेगा बच्चों, x-2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x-4 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस नेगेटिव से अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस नेगेटिव से अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव क्या करेगा, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगा। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, x-2 x-3 और ये x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर जो होता है वो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देता है। नेगेटिव नंबर जो होता है वो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देता है। तो इसने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर दिया, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे अब, 2, 3 और 4। अब एक नंबर लाइन ले लो, इस नंबर लाइन पे इन्हें ड्रॉ कर दो। एक नंबर लाइन ले ली हम लोगों ने, ये अपने पास एक नंबर लाइन होगी। यहाँ पे इन पॉइंट को प्लॉट कर दिया। पॉइंट क्या क्या है बच्चों, अपने पास 2 है, तो 2 यहाँ पे कहीं होगा, 3 है, 3 यहाँ पे कहीं होगा, 4 है, 4 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, पार्टीशन कर दो इनके फटाफट से। पार्टीशन में सब, एक पार्टीशन आपका ये आ गया, एक आपका ये आ गया, और एक आपका ये आ गया। सबसे राइट साइड में, सबसे राइट मोस्ट साइड में क्या लिखेंगे हम, प्लस। तो प्लस लिखा, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है अब, ये है ना, यहाँ पे देखो फाइनल इससे निकाला है ना आपने, तो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ग्रेटर देन यूज हो रहा है। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ग्रेटर देन यूज हो रहा है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रीजन। इससे मतलब नहीं है, इसे मत कंसीडर करना, इस वाले को हम सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे। ये फाइनल तो ये आ गया ना, ये तो सॉल्व होते होते यहाँ पे आ गया। अब इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है ये, तो इसमें क्या लिया है, लास्ट में क्या आ रहा है अपने पास, ग्रेटर देन आ रहा है। लास्ट में कितना आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। तो मैंने बोला ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब तो होता है यार पॉजिटिव रीजन। और पॉजिटिव रीजन में कौन सा आ जाएगा आपका, एक तो ये वाला रीजन आ रहा है पॉजिटिव में, एक आपका ये वाला रीजन आ रहा है। इक्वल टू लगा इसलिए क्लोज ब्रैकेट भी आएगा, तो 2 से लेके कितना आ जाएगा, 3 यूनियन, और बच्चों 4 से लेके क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आ गई समझ में। लेस देन इक्वल टू ये वाला मत देख लेना, ये वाला देखना है हमें। यहाँ पे फाइनली ये क्या आया, इसके बाद सॉल्व किया है ना ये, तो ये हो गया क्लियर। ओके, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गई कहानी आपको। चलिए नाउ नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड, इसके क्या है, फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर पॉसिबल हैं क्या, इसके फैक्टर्स कर सकते हो क्या, बिल्कुल। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x-3 बच्चों, और x-2 इसके फैक्टर हो गए, और यहाँ पे गए माइनस का x+7 इज लेस देन 0। क्लियर। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब माइनस बाहर निकाल लो। तो माइनस बाहर ले लिया, माइनस ये कितना हो जाएगा, x-3।
ये पहले से ही x माइनस टू था और यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 7 बचेगा इज लेस देन 0। जब ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा अपने पास फाइनल x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 3 और 2 और 7, एक नंबर लाइन बना लो, उस पर नंबर्स को प्लॉट कर दो। अगर नंबर्स को प्लॉट किया तो बच्चों यहाँ पे कहीं इस जगह पे 2 होगा, कहीं इस जगह पे 3 होगा, कहीं इस जगह पे 7 होगा, कहीं क्लियर। पार्टीशन कर लो, इस तरीके से पार्टीशन हो गया। सबसे राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्या साइन है? ग्रेटर देन साइन है। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन था, ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन था, क्लियर। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए? सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का, हाँ भाई सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का क्या लगता है आपको, क्या आंसर आना चाहिए? सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए बताइए सब। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बच्चों? सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का, तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, भाई वही फंडा है, सेम फंडा तो वही है, सेम, क्लियर। कौन सा वाला फंडा है कि सब पहले इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। x माइनस 2 हो जाएगा एक फैक्टर और एक x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3 नेगेटिव बाहर ले लिया, भाई माइनस बाहर ले लिया ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव भी तो है, कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट नेगेटिव है, कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये मैंने बाहर ले लिया। माइनस से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, और x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन पे पॉइंट क्या आएंगे, एक तो माइनस 2 आएगा आपका, एक 2 आएगा बच्चों, और एक 3 आएगा। पार्टीशन कर दो इसके, पार्टीशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस ये और ये, यहाँ पे पार्टीशन सबसे राइट साइड में प्लस माइनस, क्या है, नेगेटिव है। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, ये 2 से 3 वाला ये वाला रीजन और इस इधर वाला रीजन। तो फाइनली हम किस पे पहुंच जाएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके 3 पर क्लोज ब्रैकेट क्यों आया है, क्योंकि वहां पे क्या था, इक्वल टू लगा था। क्या लगा था, इक्वल टू लगा था, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आया। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इन क्वेश्चंस के अंदर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब इसके अंदर, हाँ भाई बताओ, अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो समझ में आ रही है कहानी? तो ये आपका सब सॉल्व हो गया। ओके, इतना सॉल्व हो गया, आगे की तरफ चलें। हाँ जी, आगे की तरफ चलते हैं। चलिए सब आगे की तरफ देखते हैं क्या आता है इसमें। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन थे बच्चों अपने पास। इसमें इसी तरीके के इजी से क्वेश्चन है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा ये। ओके, आसान सी चीज़ें रहेंगी। ओके, जैसे कि अभी मैंने बोला यहाँ पे ये होता है जैसे x² और यहाँ पे प्लस का 3x, और यहाँ पे मैंने -2 ले लिया, यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया, और बच्चों यहाँ पे मैंने ले लिया x प्लस 5, और मैंने बोला आपसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करना है, माइनस का x² प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसे अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व होगा, अब ये बताइए सब। हाँ जी, क्या आंसर आना चाहिए इसका, क्या आंसर आना चाहिए इसका? बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी, बहुत सिंपल सी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे पता लगा यार ये जो है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसके फैक्टर करने में जाऊँ, या तो पहले फैक्टर कर लो आप, या तो पहले ही फैक्टर कर लो, या फिर ऐसा करो माइनस बाहर निकाल लो इसमें से, x² माइनस का 3x प्लस का 2 लिख दो, और यहाँ पे x प्लस 5 लिख दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी फैक्टर कर लो। अभी कितने फैक्टर आ जाएंगे इसके, x माइनस 2 आ जाएगा, और एक आपका x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और एक यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस को बच्चों, इस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भेजेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, और x प्लस 5, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है वो कितने आ जाएंगे, -5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। नंबर लाइन ये हो गई आपकी x एक्सिस। यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर लाइन पे -5 यहाँ पे कहीं होगा, 1 यहाँ पे कहीं होगा, 2 यहाँ पे कहीं होगा, इसके पार्टीशन कर दिए, तो 3 पार्टीशन यानी कि 3 लाइन आ जाएंगी। ये सबसे राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस वाला इज द राइट आंसर। तो माइनस में कौन सा रीजन है, एक तो ये वाला रीजन माइनस में, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रीजन माइनस में है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनली अपना जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 पर क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से लेके 2 पर क्लोज ब्रैकेट, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? अगर किसी बच्चे ने बाई चांस, अगर किसी बच्चे ने यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता हो कि सर यहाँ से ना मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ, मतलब दूसरे तरीके से कैसे, कि उसने बोला होता कि सर मैं तो इसे ऐसे करना चाहता हूँ कि पहले ना मैं फैक्टर करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला भाई फैक्टर कर लो। इसमें फैक्टर में आ जाएगा, क्या है फैक्टर में, क्या x इक्वल्स टू 1 रख दो, इसमें फैक्टर है इसका, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो रहा है, मतलब आपने इसके फैक्टर किया, तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस का x
तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया प्लस का एक्स, मुझे तो चाहिए 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर आप फैक्टर से करना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्या नेगेटिव आ रहा है, कॉमन ले लो, तो नेगेटिव कॉमन लो, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नेगेटिव जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव मल्टीप्लाई किया मैंने तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 1 बच्चों, x माइनस 2, और बच्चों ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ इससे आगे की कहानी सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद तो सेम ही है। तो आप पहले फैक्टर कर लो या बाद में कर लो, सॉरी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। आप पहले फैक्टर कर लो या बाद में फैक्टर कर लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, वो सेम ही कहानी है ना, बात आ गई समझ में, तो वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो सेम इसी तरीके के 2 ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट या 4 ब्रैकेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो इसी तरीके के होते हैं। क्लियर, 2, 3, 4 ब्रैकेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर में तो आगे और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है ना, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कई बार, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का होता, ठीक है, जैसे उसने बोला 25 और यहाँ पे लिख दिया 25 x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे लिख दिया इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या इस 25 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, 25 इज अ पॉजिटिव नंबर, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, 25 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो भी आपका पॉजिटिव नंबर होता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। लेकिन ये 25 क्या है, 25 इज अ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमेशा 25 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। तो 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इनइक्वालिटी से आउट, इनइक्वालिटी से आउट, हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर इनइक्वालिटी से आउट, तो इसका मतलब आप इसे सॉल्व करो या फिर इसे सॉल्व करो, एक ही बात है। अगर कोई हमेशा ही पॉजिटिव है तो दोनों में एक ही बात है। अब उसके बाद तो कहानी सेम है, -1 3 है 4 है, नंबर लाइन आ गई, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया बच्चों आपका 4, ये पार्टीशन हो गया इसके सबसे राइट साइड में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एंड द नेगेटिव इज द राइट आंसर। तो नेगेटिव रीजन में ये आ जाएगा, तो आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन और 3 से लेके 4। क्लियर, बात आ गई सब समझ में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा अगला। क्लियर, तो 25 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इनइक्वालिटी में, ठीक है। अगर इसकी जगह पे बाई चांस अगर इसकी जगह पे नेगेटिव होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, जैसे अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन ये होता, अगर मैंने इसकी जगह पे क्वेश्चन ये लिखा होता यहाँ पे कि माइनस का 36 और यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर मैं ये लिखता तो क्या फ़र्क पड़ता। तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, 36 क्या है, इट्स अ नेगेटिव नंबर। अब इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, तो ये कैसा नंबर है, ये तो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। 36 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, यानी कि नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा ये, और इनइक्वालिटी की ओरिएंटेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। इनइक्वालिटी की ओरिएंटेशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, चेंज कर दिया तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके -1 और -2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपको -1 यहाँ पे कहीं होता है, -2 आपका यहाँ पे कहीं होता है, सबसे राइट साइड में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस इज द राइट आंसर दिस और दिस। क्लियर, तो द राइट आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन और -2 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कभी ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2 to 4, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखूँ x इज इन बिटवीन 4 to 2, वो एक ही बात है। या मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, एक ही बात है, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट ये है आपके पास कि जैसे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू 1, या मैं ऐसे लिखूँ, या बच्चों मैं ऐसे लिखूँ कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन और 2 से लेके इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट तो इसलिए है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, फर्क थोड़ी ना दोनों में कुछ, भाई दोनों एक ही चीज़ है। x बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 से लेके 4 में आंसर होना चाहिए, ये भी तो बोल रहा है 2 से लेके 4 में आंसर होना चाहिए, 2 to 4 होना चाहिए, 2 से बड़ा 4 से छोटा। इस भी क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा, और 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी तो एक ही बात है। अगर आप इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर दें, अगर आप बोलते हैं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका कहीं 1 होता है, यहाँ पे कहीं आपका 2 होता, आप बोलते हैं कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो 2 या 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा मतलब 2 या 2 से बड़ा इस तरफ चला गया,
1 या 1 से छोटा मतलब इस तरफ चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 2 से इन्फिनिटी तक, तो एक ही बात है, समझ रहे हो, एक ही बात है ये तो। इसी तरह ये है, तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात होती है, ठीक है ना। अगली